हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी वीडियो। फिर विनोद से बोली, मुझे अधिक देर नहीं होगी, बाबू नाराज ना हो जाएं विनोद भैया, मेरी ओर से उन्हें जरा देर बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित स्वर में कहा, क्या करूं जीजी, हम लोग गरीब रियाया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो ना नहीं कर सकते। इसी में सो मैं जानती हूँ विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछाई गई, लेकिन उस पर वह बैठा नहीं। विजय घड़ी घुमाता हुआ टहलने और चुटरू फूंकने लगा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करके डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। संभ्रांत घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए। वह इस दुविधा में पड़ गया, लेकिन अपनी कमजोरी प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए रूखे स्वर की आड़ में खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके बोला, यह मकान हम लोगों का है, सो तुम तो जानती हो। उत्तर आया, जानती हूँ। तो फिर खाली क्यों नहीं करती हो। अनुराधा ने पहले की तरह संतोष की जुबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की, लेकिन एक तो लड़का चतुर चालाक नहीं था, दूसरे नए जमींदार के कठोर स्वभाव के बारे में सुन चुका था, इसलिए भयभीत होकर घबरा गया। वह एक शब्द भी साफ साफ नहीं कह सका। विजय ने 5-7 मिनट धीरज रखकर समझाने की कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना हो सामने आकर कहें, बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं। मैं कोई भालू चीता नहीं हूँ जो उसे खा जाऊंगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती यह बताओ। अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहीं से बात की, संतोष के माध्यम से नहीं, स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा, मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता ने हरिहर बाबू ने कहा था, इसके भीतर हिस्से में हम लोग रह सकते हैं। कोई लिखा पढ़ी है? नहीं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं, लेकिन वह तो अभी मौजूद है, उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली? भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह शर्तें उनसे लिखवा क्यों नहीं की? भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। आपके पिताजी के मुंह की बात से लिखा पढ़ी बड़ी हो सकती है, यह बात शायद भैया को मालूम नहीं होगी। इस बात का कोई उचित उत्तर न सूझने के कारण विजय चुप रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अंदर से उत्तर आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन खुद भैया की ओर से शर्त टूट जाने के कारण सारी शर्तें टूट गई। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा, लेकिन मैं अकेली स्त्री ठहरी और यह बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके आप 2-4 दिन यहाँ न रहने देंगे तो मैं अकेली कहाँ जाऊं, यही सोच रही हूँ। विजय ने कहा, इस बात का उत्तर क्या मुझको देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानती कहाँ हैं, अनुराधा ने उत्तर दिया, और आपसे अब तक भेंट नहीं हो सकी, सो केवल इस बात से तो नहीं कहीं आप नाराज ना हो जाएं। इतना कहकर वह पल भर के लिए चुप हो गई। इस बीच शायद उसने अपने आप को संभाल लिया। कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। अपनी विपत्ति की बात आपको साफ साफ कह दी है, वरना एक दिन भी इस मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया कि उसकी आंखें छलक उठी हैं। विजय को दुख हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी हुई। उसने सोचा था कि इसे बेदखल करने में ना जाने कितना समय लगेगा और कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो केवल आंसुओं के द्वारा ही भिक्षा मांग ली।
उसकी जेब में पड़ी पिस्तौल और दरबानों की लाठियां अंदर ही अंदर उसी को लानत देने लगी। लेकिन अपनी दुर्बलता को भी प्रकट नहीं किया जा सकता। उसने कहा, रहने देने में मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहाँ हूँ वहाँ बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा हमारे घर की स्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। अनुराधा ने कहा, अच्छी बात है, चलिए आए ना। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर उपदेश में उन्हें भी कोई जानकार आदमी चाहिए, सो मैं उनको कुछ सहारा पहुंचा सकती हूँ। अब की बार विजय शर्मिंदा होकर आपत्ति प्रकट करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अंदर के कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? उत्तर मिला, क्यों नहीं देख सकते, है तो आपका ही मकान। अंदर घुस के विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला, लेकिन घूंघट नहीं। अधमैली मामूली धोती पहने, जेवर एक भी नहीं, केवल दोनों हाथों में सोने के 2 चूड़ियां पड़ी हैं। पुराने जमाने की आड़ में से जिसकी आंसू भरी आवाज विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुई थी, उसने सोचा था कि शायद वह भी वैसी ही होगी। विशेष रूप से निर्धन होने पर भी वह बड़े घर की लड़की ठहरी, लेकिन देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मजा हुआ सांवला, बल्कि जरा कालेपन की ओर झुका हुआ था। समझिए, गांव की सामान्य लड़कियां देखने में जैसी होती हैं वैसी ही है। दुर्बल शरीर, दुर्बल, इकहरा, लेकिन काफी सुगठित मालूम होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके दिन बैठे बैठे या सोए सोए नहीं बीते। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके माथे का गठन आश्चर्यजनक रूप से निर्दोष और सुंदर है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू साहब को सब दिखा दो, मैं रसोई घर में हूँ। तुम साथ नहीं रहोगी राधा जी? राधा जी नहीं। ऊपर पहुंचकर विजय ने घूम फिरकर सब कुछ देखा भाला। बहुत से कमरे हैं, पुराने जमानों का ढेरों सामान अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा हुआ है। कुछ टूट फूट गया और कुछ टूटने फूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय उसकी कीमती मामूली सी थी, लेकिन किसी दिन बहुत अच्छी खासी रही होगी। बाहर से कमरों की तरह या कमरे विजीर्ण हो चुके हैं, हड्डियां निकल आई हूँ। निर्धनता का छाप सभी चीजों पर गहराई से पड़ी हुई है। विजय के नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। निर्धन और बुरी हालत होने पर भी वह भले घर की लड़की ठहरी, इसलिए विजय को अब तुम कहकर संबोधित करने में झिझक महसूस हुई। उसने पूछा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? ठीक ठाक तो अभी नहीं बता सकती, जितने दिन आप दया करके रहने दें। कुछ दिन तो रहने दे सकता हूँ, लेकिन अधिक दिन नहीं। फिर आप कहाँ जाएंगी? यही तो दिन रात सोचा करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप गगन का पता जानती हैं, और वह और क्या क्या कहते हैं। विजय इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। लेकिन अगर जानती भी हूँ तो क्या भाई को पकड़वा दूं? यही आपकी आज्ञा है? उसके स्वर में तिरस्कार की झिझक थी। विजय बहुत शर्मिंदा हुआ। समझ गया कि अभिजात की छाप उसके मन पर से अभी तक मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा। हो सका तो खुद ही उसे खोज निकालूंगा, भागने नहीं दूंगा। लेकिन इतने दिनों में वह जो भी हमारा सत्यानाश कर रहा था, उसके बारे में क्या आप कहना चाहती हैं कि आपको मालूम नहीं था? कोई उत्तर नहीं आया। विजय कहने लगा, संसार में कृतज्ञता नाम की कोई चीज होती है? क्या आप किसी भी दिन अपने भाई को इस बात की सलाह नहीं दे सकी? मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे हैं। आपके परिवार के प्रति उनके मन में स्नेह और ममता है, विश्वास भी बहुत था। इसलिए उन्होंने गगन को सब कुछ सौंप रखा था। इसका क्या